नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं डेली पॉलिटिक्स। जी हां, आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम उस संबोधन का जिसमें पिछले लगभग एक साल से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले लगभग एक साल से चल रहे किसान आंदोलन को अब तीनों कृषि कानूनों को लेकर जो किसान गाजीपुर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर और तमाम देश के अन्य शहरों में लगातार आंदोलन कर रहे थे, उन सबों के बारे में एक खुशखबरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया है कि तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस ले रही है और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी भरोसा दिलाया है कि इस तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की जो प्रक्रिया है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसे इस शीतकालीन सत्र के शुरुआत से ही प्रारंभ की जाएगी और इसी शीतकालीन सत्र में उन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का जो संवैधानिक प्रावधान है उसे पूरा कर लिया जाएगा। इस बीच एक सवाल ये है कि क्या किसान नेता, जो भी किसान नेता हैं, जो बीक्यू हैं या फिर भारतीय किसान यूनियन के जितने भी तमाम नेता हैं जो लगभग एक साल से इस पूरे किसान आंदोलन की मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद उनके मन में यथास्थिति क्या वो बरकरार रहेगी कि हाँ, सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने जा रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस ऐलान के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत, जी हाँ, इस किसान आंदोलन के एक प्रमुख चेहरे के रूप में राकेश टिकैत उभर कर आए हैं। इस दौरान राकेश टिकैत ने आज अपने बयान में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राकेश टिकैत ने यह कहा है कि जब तक शीतकालीन सत्र के दौरान इस तीनों कृषि कानून को पूर्ण रूप से वापस नहीं ले लिया जाता है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि राकेश टिकैत ने इस बात की भी जिक्र की है कि जो एमएसपी पे लिखित गारंटी है, जो एमएसपी पे कानून बनाने की बात है, राकेश टिकैत ने कहा है कि उसकी मांग भी और उसके लिए आंदोलन अभी जारी रहेगा। इस बीच तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम विपक्ष के नेताओं ने लगातार इस पे अपने बयान दिए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि ये स्वागत योग्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये निर्णय है, लिहाजा अरविंद केजरीवाल और तमाम यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी इस ऐलान का स्वागत किया है। लिहाजा अब देखना यह होगा कि विपक्ष के पास एक मुद्दा था किसान आंदोलन, तीन कृषि कानून, जो कि अब प्रधानमंत्री ने इसका भी रास्ता साफ कर दिया है, लेकिन विपक्ष के द्वारा ये एक सवाल लगातार उठाया जा रहा है, वो ये है कि आखिर प्रधानमंत्री को, केंद्र सरकार को ये कानून वापस लेना ही था, तो आखिर इतना लंबा वक्त क्यों लग गया? आखिर इतना लंबा इंतजार क्यों? किसानों से बातचीत के दौर को क्यों रोका गया? लेकिन इस पे एक सरकार का पक्ष पहले भी आया था कि किसान सरकार से एक फोन कॉल की दूरी पे हैं, लेकिन इस पूरे सिलसिले को लगभग एक साल होने जा रहा है। अब जाकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान किया है कि तीनों कृषि कानूनों को समाप्त किया जाएगा, लेकिन इस पे विपक्ष का कहना यह है कि जब कृषि कानूनों को वापस लेना ही था तो सरकार ने इतनी देरी क्यों की? लगभग 700 किसानों की मृत्यु हो चुकी है, वो शहीद हो चुके हैं। ऐसे में इतना लंबा अंतराल क्यों रखा गया अगर कानून को वापस लेना था? लेकिन केंद्र सरकार इस बात को लेकर आज ये आश्वस्त की है किसानों को कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा, लेकिन विपक्ष का कहना यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, क्या इन चुनावों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने इस बात का फैसला लिया है कि उनको इस बात का डर था कि इसका जो नुकसान है वो चुनाव के दौरान ना उठाना पड़े? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि राकेश टिकैत समेत तमाम किसान नेताओं ने बंगाल में भी जाकर बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया। बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने जो तीन कृषि कानूनों को लेकर किसानों के लिए तीन कृषि कानून के जो बिल लाया था, उसको लेकर भारतीय किसान यूनियन ने बंगाल में भी अलग अलग जगहों पर रैलियां की। उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर किसान महापंचायत किया गया किसानों के द्वारा।
ऐसे में तमाम तरह की ये जो चीजें हैं, इस बीच बहुत ज्यादा सरकार और किसान नेताओं के बीच तनाव का भी माहौल रहा। लेकिन इन सब के बीच जो अब अंतिम खबर निकल कर ये आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने राष्ट्र के संबोधन में ये बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा और किसान अपना आंदोलन खत्म करें। और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भी इस बात का जिक्र किया है कि आज गुरु पर्व है और गुरु पर्व के दिन उन्होंने किसानों को एक तरीके से सौगात के रूप में इसे दिया है कि आप भी घर जाएं और गुरु पर्व मनाएं, किसान अपना आंदोलन खत्म करें। तो आज जो बड़ी खबर थी वो यही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 1 साल होने जा रहे किसान आंदोलन को, जो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा था देश के अलग अलग जगहों में, अलग अलग हिस्सों में, दिल्ली यूपी के बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, इन तमाम जगहों से किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। लेकिन यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी अपना पक्ष रखा है और कहा है कि जब तक तीनों कृषि कानून सरकार संसद में खत्म नहीं कर देती, निरस्त नहीं कर देती और एमएसपी पे जो गारंटी की बात है वो नहीं हो जाती, तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए, देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।